So now start. The previous lecture already discussed about the government list. ठीक है, मतलब how to receive the grant from the government clearance for the any types of project. जिसका हम ये कर रहे थे कि दो टाइप का प्रोजेक्ट होता है. Which type of two type project in the category and category B two types है. तो तुमने पूछे क्वेश्चन कैटेगरी ए किस टाइप होता है, कैटेगरी बी किस टाइप का प्रोजेक्ट होता है, तुम लोग बताएंगे नहीं. बताओ किस टाइप का प्रोजेक्ट होता है. कुछ नहीं. बोला जाए तो हम लोग का क्या है, स्टार्ट न्यू टॉपिक है. सबसे टू टाइप का इंडस्ट्री होता है, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी. ठीक है, तो कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी का है कि जो लार्ज प्रोजेक्ट एंड स्मॉल प्रोजेक्ट. लार्ज प्रोजेक्ट सपोज माइनिंग एरिया greater than 1 acre is or 1 acre is large, less than 1 acre is the small. This project two types of category and category B. ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा पावर प्लांट में भी आएगा, है ना. तो न्यू टॉपिक स्टार्ट, इक्विपमेंट्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन. हाउ टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन विद विच टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट, विद द हेल्प ऑफ विच टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट. हम लोगों ने एयर पोल्यूशन डिस्कस किया था, जो यूनिट 1 में पढ़े थे हम लोग. क्या पढ़े थे ना, विच टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स डिस्कस, मतलब हम लोग किया था कि एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूटेंट. एयर पोल्यूशन का एक होता है पीएम, पार्टिकुलर मैटर, जो तुम्हारा जो अवेलेबल एटमॉस्फेयर. पीएम क्या होता है, पीएम पार्टिकुलर मैटर. पीएम का दो साइज होता है, क्या होता है बताओ, कोई बताएगा. PM10 एंड PM2.5. तो what is the difference between the PM10 and 2.5? PM10 लार्ज साइज, PM2.5 स्मॉल साइज. इसमें डिफरेंस यही है कि जो PM10 होगा वो वाटर के साथ सेटल हो जाए ऑन द ग्राउंड, और जो 2.5 है वो मूव करता है एयर में. तो जो मूव करता है इसीलिए हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो क्या होता है, डिसबैलेंस हो जाता है. जो PM2.5 के ड्यू टू PM2.5, क्योंकि 2.5 इज ऑलवेज मूव इन द एयर एंड वी यूजुअली ब्रेथ इन द बॉडी, विद द बॉडी. ठीक है, तो हम लोग सांस लेते उससे क्या डिजीज स्प्रेड होता है. देखो हम लोग कभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है एक ही वाई, वो कैसे डिसबैलेंस होता है. रीजन क्या है, ये रीजन है कि हमारा एयर पोल्यूशन ज्यादा है. तो उसको, इस पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन. ठीक है, तो स्टार्ट. दिस इज अ कॉमन कंट्रोल डिवाइसेस, पॉल्यूटेंट्स एग्जांपल वेयर यूज्ड. ठीक है, so this is a common control device, packed tower, spray chamber, venturi scrubber, carbon absorber, fabric filter और bag house. ठीक है, catalytic reactor, cyclones, ESP. ESP क्या होता है, ESP used in the power plant. ठीक है, electrostatic precipitors, incinerators, biofilters. These are the common control device for the air pollution. Pollutants, which type of pollutants available in the atmosphere. देखो गैसेस, वेपर, सल्फर डाइऑक्साइड, सॉलिड पार्टिकल, लिक्विड ड्रॉपलेट्स. ठीक है, वेपर फेज, हजार्डस एयर पोल्यूटेंट्स, पार्टिकुलर मैटर. बोले थे ना PM10 2.5 इज द पार्टिकुलर मैटर. VOCs गैसेस, लार्ज PM मतलब लार्ज पार्टिकुलर मैटर. ESP PM पार्टिकुलर मतलब एनी टाइप ऑफ पार्टिकुलर मैटर रिसीव द ESP. ठीक है, मतलब बड़ा रहे छोटा रहे साइज का, वो सब ESP कंट्रोल कर लेता है. इंसिनरेटर्स, बॉक्स गैस फ्यूम्स, HAPS of PM. Biofilter, box odors, H2S, Marco patterns. ठीक है, these are the pollutants. Okay, so this type of pollution device is control the this type of pollution, this type of control device control the this type of pollution. ठीक है, examples were used, this type of pollutants and control device were used.
This is the packet towers spray chambers used in the sulfates and concrete batch plants and the coal burning power plant. ठीक है. This is the packed tower spray chamber Venturi scrubbers used in the sulfates concrete batch plants, coal burning power plants. ठीक है. This is the carbon absorber soil remediation facilities, soil refineries, steel mills, printers. Sulfates batch plants, steel mills, foundries, and fertilizer plants. Okay. Landfills, oil refineries, printing or paint shop. Cyclones, wood shop, pneumatic, manufacture, rock crusher, cement plant is used in the cyclone is a large particular matter. Particular matter देखो ESP control the power plants. डिस्कस किए ना. Steel and paper mills, smelters, cement plant and refineries. Is there any types of PM? Particular matter means big side, small side, all are received from the ESP. Incinerators, Vox gases fumes have as a pollutants and the example were used. Soil contaminated with the gasoline leak and printing hazardous waste disposal. ठीक है. दिस इज द इंसिनेटर. hazardous waste disposal क्या करते हैं, उसको बर्न कर देते हैं. ठीक है. इंक एंड प्रिंटिंग क्या है, बर्न होके तो निकलता है ना. बायोफिल्टर, Vox odor actuation is the markpotence is the pollutants and the we are used wastewater treatment plant. Biofilter you are always used in the WTP area. ठीक है. Under the secondary treatment. So this is the air pollution control device, pollutants and the we are used. देखो particular control equipments basic. Mechanism is the gravitational settling, centrifugal impaction, internal impaction, direct interception, diffusion, electrostatic precipitation. Electrostatic precipitation. ESP. ठीक है. This is a particular control equipment. Okay. Any doubt? बोला जाए. कोई डाउट नहीं है. हेलो हेलो. Okay. So these type of equipments: gravitational, centrifugal, inertial impaction, direct interception, diffusion, electrostatic reception. So this is the gravitational settling chamber. देखो इसका इमेज क्या है, ये क्या दिख रहा है. gravitational settling chamber में क्या है, दिस इज द बार. ठीक है. वो एक साइड से इन कर रहा है और निकल भी रहा है. ठीक है. गैसेस to remove large abrasive particles from the gas streams. Okay, this type of chamber remove the large abrasive particles from the gas streams. Okay, require simple maintenance. It is not heavy maintenance. This is require simple maintenance. The particulate matter is settled by its own weight by lowering the flue gas velocity. Okay, the particulate matter is settled by its own weight by lowering the flue gas velocity. Okay, it essentially consists of a chamber in which the velocity of the carrier gas is decreased so that particles in the gas settle down by gravity. Okay, doubt? No. इसमें क्या होता है कि जो एयर के साथ फ्लो करता है तो क्या ग्रेविटी के साथ वो सेटल डाउन. ठीक है. The velocity of a gas is reduced by expanding the ducting into a chamber of a suitable dimension so that a low gas velocity is obtained. Okay, its efficiency can be increased by providing plates and buffers. So this is the gravitational settling chambers, and this is the image one through the air through the pass the air. Any type of particular content through the air and enter and some particles is set at the bottom of the chamber and for the gravity. Okay. Cyclone separator. What is the cyclone separator? Used for the separation of solid from fluids. Okay, used for the
separation of solid from fluids, separation based both the particle size and particle density. The already cyclone separator is the particle size, depend on the particle size. Okay, it uses it separation of both particle size and particle density. It uses centrifugal force to effect the separation. Okay, it consists essentially a short vertical cylinder closed in the top and by a conical bottom. The air with its load of a solid introduced essentially at the top. Solid particles drop into the hopper. Okay, and the outlet air pass through the top central portion. Okay, this is the widely used for the collecting wood chips, heavy and coarse dust. The cyclone separator is mainly used to collect the wood chips. ओके, हैवी एंड कोर्स डस्ट। जो भी बड़ा बड़ा मटेरियल होगा ना, कोर्स किसको बोलते हैं? जो बड़ा बिग साइज का होता है उसको क्या करता है? डस्ट को कलेक्ट करता है। मतलब PM10 जो 10 का जो जो एयर मूव भी कर सकता है पार्टिकुलर मैटर, उसको क्या करता है? सेपरेटर, साइक्लोन सेपरेटर कलेक्ट कर लेता है। देखो दिस इज साइक्लोन सेपरेटर। ओके, कोई डाउट है किसी को? बोलो। नो, चलो। Fabric filter or bag house. What is a fabric filter or bag house? The fabric collectors use filtration to separate dust particulates from dusty gas. Okay, means fabric collector is the filtration to separate. Okay, the most efficient and cost-effective type of dust collectors available and can achieve a collection efficiency of more than 99%. Use the more than 99% for very fine particulates. Okay, thus laden gases enter the bag house and pass through fabric bags and act as filter. The bag can be a woven and felted cotton, synthetic and glass fiber material in either a tube or envelope shape. Which type of bag house? This is the cylindrical tubes, glass fibers. ठीक है? Their advantage include retention of finest particle. वो क्या करता है? Finest particle को retain कर लेता है. This is the advantage. Particles collection of particulates in dry form and low pressure drop. Collection of particulates in dry form and low pressure drop, as classified by the cleaning method. As classified by cleaning method, 3 common type of bag house are. तो 3 टाइप का बैग कौन कौन सा है? देखो ये है मैकेनिकल सैकर, रिवर्स एयर and the reverse jet. So this is a 3 type of bag house. ओके, तो मैकेनिकल सैकर देखो कैसे होता है। ठीक है, दिस इज द रिवर्स एयर बैग हाउस and this is like a reverse jet bag house. So these are the 3 type of the fabric filter या bag house. Electrostatic precipitator ESP. What is the role of ESP in the power plant? ये बताया क्या? रोल क्या रहता है? लोग फ्लाई एश कहाँ से मिलता है? Anyone? हम लोग को फ्लाई एश कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द ESP. अगर पावर प्लांट का जो कोल बर्न होता है वो क्या करता है? वो चला जाता है उसका कहाँ पे? ESP में. ESP को क्या कन्वर्ट द फाइन मटेरियल, मतलब जो भी उसका PM है, टोटल PM पार्टिकुलर मैटर जो भी साइज का होता है, डस्ट हो गया या उसका जो कोल का ऐश होता है, ठीक है, तो एवरीथिंग कलेक्टेड इन द ESP. ESP क्या करता है?
वो कन्वर्ट इन द फ्लाई गैस. ओके. तो ESP, particulate collection device that removes particles from a flowing gas such as air using the force of an including ES, electrostatic charge. Particular collection device that remove particle from a flowing gas such as air. Okay. Highly efficient filtration device that mainly indeed a flow of gas through the device and can easily remove the fine particulate matter such as dust and smoke from the air stream. Okay. Any doubt? No. ESP applies energy only to the particulate matter. ESP applied energy energy क्या देता है ESP? This is fly ash, जो हम लोग fly ash bricks यूज करते हैं. अच्छा, फ्लाई एश ब्रिक्स का जो बात है, उसका फ्लाई एश ब्रिक्स में क्या क्या यूज करते हैं? कोई बताएगा फ्लाई एश ब्रिक्स कैसे बनाते हैं? क्योंकि फ्लाई एश जो ब्रिक्स बनता है वो इको फ्रेंडली रहता है. वो कैसे इको फ्रेंडली रहता है? हम लोग आजकल क्या यूज करें? ग्रीन बिल्डिंग. ग्रीन बिल्डिंग में जो फ्लाई एश ब्रिक्स यूज होता है, तो ग्रीन वही ना हुआ जो कोल को हम लोग फिर से रिसाइकलिंग हुआ. ठीक है. तो जो फ्लाई एश होता है वो क्या हो गया तुम्हारा? इको फ्रेंडली हो गया. ठीक है. तो हम लोग उसमें क्या क्या यूज करते हैं फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने के लिए? सीमेंट तो रहेगा ही. क्या नहीं रहेगा? सीमेंट. सीमेंट रहेगा, फ्लाई एश रहेगा, और कॉम्पोजिशन ऑफ क्या रहता है फ्लाई एश ब्रिक्स का? सीमेंट, फ्लाई एश, स्टोन डस्ट. ओके. पीछे तुम्हारा और क्या था? जिप्सम. ठीक है. दिस इज द composition of the fly ash bricks. Okay. So this is the ESP applies energy only to the particulate matter being collected. Therefore, very efficient is the consumption of energy. Okay. देखो, this is the ESP. Okay. ESP में देखो क्या है? हाउसिंग, थर्मल इंसुलेशन, इलेक्ट्रो पावर सप्लाई. देखो यहाँ से होता है. ठीक है. इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, रैपिंग गैस डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइस, प्लेट एंड वायर सपोर्ट फ्रेम्स, SS door, dust handling system. Okay. Collecting the electrodes, plates, discharge electrodes, wire support, plate and wire support frame. So this is the image of the ESP. Okay. Then now acid gas, SO2 control. How to control the acid gas? Okay. How to control the flue gas desulfurization? This desulfurization used to remove SO2. Okay, used to remove SO2 from the exhaust flue gases of fossil fuel power plant. Okay. Then now must FGD, flue gas desulfurization system employ two stages. One for fly ash, आया ना? One for fly ash removal and the other one is the SO2 removal. Okay. Then in wet scrubbing system. In wet scrubbing system, the flue gas normally passes first through a fly ash removal device, either an electrostatic precipitator or wet scrubber, and then into the SO2 absorber. Okay. वो रहे ESP रहे या wet scrubber, then into the SO2 absorber. In dry injection or spray drying operation, the SO2 is first reacted with the sorbent, and then the flue gas passes through a particulate control device. Okay. In dry reaction, spray drying operation, the SO2 is first ejected with the sorbent, and then the flue gas passes through a particulate control device.
Hydrosulfurization of flue has been used for treating fuel while before use. This is a fuel gas, under the flue gas. Fluidized bed combustion added lime to the fuel during. देखो हम लोग lime भी use करते हैं. The fly ash mix में लोग क्या करते हैं? Lime भी use करते हैं. Combustion. The lime reacts with the SO2 to form sulfate which become part of the ash. ठीक है, जो इसका लास्टली जो डिस्चार्ज होता है जो एश जिसको कन्वर्टेड टू फ्लाई एश, तो हम लोग फ्लाई एश जो ब्रिक्स बनाते हैं उसको हम एक लाइन भी यूज करते हैं कंपोजिशन ऑफ फ्लाई एश ब्रिक्स में. ठीक है, तो जब कंपैरिजन करते हैं अगर रेड ब्रिक्स एंड फ्लाई एश ब्रिक्स में, तो दिस इज वेरी इकोनॉमिकल फ्रॉम द रेड ब्रिक्स. इकोनॉमिकल कैसे है कि अगर करंट में जो प्राइस है हमारा 10 to 12 रुपीज है पर ब्रिक्स रेड ब्रिक्स का, तो इसका हमारा प्राइस है 3 to 5 सॉरी 4 to 6 रुपीज वन ब्रिक्स. दिस इज वेरी इकोनॉमिकल. एक्चुअली वो से आपका हम लोग का जो फ्लाई एश ब्रिक्स है वो इको फ्रेंडली भी है कि नहीं? ठीक है, और कोई कुछ प्रॉब्लम? तो हाइड्रो डिसल्फेटेड्स ऑन HDS, हाइड्रो डिसल्फ्राइजेशन. ठीक है, तो HDS इज ए catalytic chemical process widely used. Okay, the industrial hydro HB process include facility for the capture and removal of the resulting H2S gas, which is converted into byproduct element sulfur or sulfuric acid. Okay, this is the byproduct. C2H5SH plus H2. Okay, this is the equation. C2H5SH plus H2 is a 2C2SH plus H2S. Convert the byproduct element sulfur sulfuric acid C2H5SH plus H2. Okay, converted to the C2SH plus H2S. ठीक है, this is the reaction. The reaction take place in a fixed bed reactor at elevated temperature ranging from 300 to 400 degrees C. Okay, and elevated pressure ranging from 30 to 130 atmosphere. In the processing of a catalyst consists of an alumina base generated with cobalt and molybdenum used COMO. Okay, catalyst or nickel and molybdenum or NEMO. Okay, so this is the hydrosulfurization. Hydrosulfurization. ठीक है, so this is the HDS activities chemical for widely this used. हमारा इक्वेशन is very important. C2H5SH plus H2 this is converted to the C2H6. Okay, HS add हो गया, then the H2S. Okay, any doubt? बोलो. कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ड्राई स्क्रबर. व्हाट इज ड्राई स्क्रबर? Dry scrubbing system are often used for the removal of odorous and corrosive gases. Odorous means क्या? Odor क्या होता है? Smell. So this type of gases removed from the dry scrubber. ठीक है, dry scrubbing system can be categorized as dry solvent injectors DSIS as the spray dryer absorber SDA. ठीक है, dry scrubber system can be categorized as a dry solvent injectors or a spray dryer absorbents. But it is the dry scrubber. The dry solvent reaction involves the addition of the alkali material, usually hydrate lime or soda ash, into the gas stream to react with in the acid gases. Good. In a spray dryer absorbers, the flue gas are introduced into an absorbing tower, this dryer,
where the gases are contacted to with a finely atomized alkaline slurry. The slurry क्या होता है? What is a slurry? Slurry किसको बोलते हैं हम लोग? Slurry word यूज इन द फॉर किसके लिए? बताइए, स्लरी हम लोग कहाँ यूज करते हैं? तो बताएगा स्लरी? कंक्रीट में स्लरी होता है? स्लरी कंक्रीट में होता है ना? तो सीमेंट और सैंड और वाटर का जो मिक्सअप होगा, एक्चुअली सेपरेट द मटेरियल। कंक्रीट जब तुम्हारा ये हो, क्या बोलते हैं, जब लोग हाइट से फॉल करते हैं उसमें किसी भी कंक्रीट को, ठीक है, तो क्या करता है? सेपरेट द मटेरियल। स्लरी वन साइडेड, बिग साइड पार्टिकल, बिग साइड पार्टिकल वन साइडेड, स्मॉल पार्टिकल वन साइडेड। ओके, दिस इज द जो स्मॉल पार्टिकल्स होता है, दिस इज स्लरी। ठीक है, then spread as wherever the flue gas are introduced into absorbing tower where the gases are contacted with the fine atomized alkaline slag. Okay, wet scrubber. What is the wet scrubber? The polluted gas stream is brought into a contact with the scrubbing liquid. Wet means the liquid ही आएगा ना? So by spraying with the liquid or by forcing in through a pool of liquid. By forcing in through a pool of liquid so as to remove the pollutants. Okay, this is the wet scrubber. The reaction, which type of reaction taking place the wet scrubbing using a CaCO3 means limestone slurry can be expressed as the CaCO3 is solid and SO2 is the gas. So after reaction, CaSO3 plus CO2, ठीक है, और सॉलिड गैस को मिक्स करते हैं, CaCO3 इज सॉलिड, लाइमस्टोन, SO2, ठीक है, तो उससे क्या बनता है? CaSO3 plus CO2 गैस। तो CaSO3 is the solid form and CO2 is the gas form. Okay, this type of reaction. When wet scrubbing with a MgOH2 means magnesium hydroxide slurry, इसका रिएक्शन क्या होगा? MgOH2 सॉलिड प्लस SO2 गैस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, कन्वर्ट हो जाएगा क्या? MgSO3 सॉलिड प्लस H2O, ये लिक्विड फॉर्म, मतलब वाटर। ठीक है, तो दिस इज द वेट स्क्रबर। ओके, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? क्या होता है वेट स्क्रबर और ड्राई स्क्रबर, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन द वेट स्क्रबर एंड ड्राई स्क्रबर। वेट स्क्रबर में क्या होता है कि जो सॉइल प्लस गैस को हम लोग रिएक्ट करते हैं, तो हम लोग क्या मिलता है? सॉइल प्लस गैस मिलता है, बट वो कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉइल में CaSO3, ठीक है, और देन वाटर। जो हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग मिक्स करते हैं गैस SO2 से, ठीक है, तो क्या मिल जाता है हमको? MgSO3 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हम लोग का लेक वाटर अलग हो जाता है। दिस इज द वेट स्क्रबर। देखो वेंचुरी स्क्रबर क्या होता है? हाई प्रेशर स्प्रे नोजल गिवन, ठीक है, दिस इज द वेंचुरी स्क्रबर। a converging and diverging section of duct, ठीक है, the converging section accelerates the gas streams to high velocity. Okay, when the liquid steam is injected at the trough, which is the point of maximum velocity, the turbulence caused by the high gas velocity atomizes the liquid into a small droplets, which creates the surface area necessary or for mass transfer to take place. Okay, so this is the Venturi scrubber. So the higher the pressure drop in the Venturi, the high pressure drop in the Venturi, the smaller the droplet and the higher the surface area. Okay, the higher the pressure drop in the
Venturi, the smaller the droplets and the higher the surface area. The penalty, the penalty in a power consumption. Okay, that's the for simulation. The simultaneous removal of SO2 and fly ash. The Venturi scrubber can be used. जब हम लोग SO2 और fly ash को रिमूव करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? यूज द Venturi scrubber. ठीक है, कोई प्रॉब्लम Venturi scrubber में? प्रॉब्लम है? ओके, ठीक है. नाउ packed bed scrubber. What is the packed bed scrubber? Which type of packed bed scrubber? Venturi scrubber is a very important क्योंकि वो क्या करता है SO2 और fly ash को रिमूव करता है अगर जहाँ पे यूज करना होता है तो. And the next now is the packed bed scrubber. The consist of a tower is packing material inside a shape of saddles, ring or some highly specialized shape designed to maximum contact area between the dirty gas and liquid. यही होता है ना. Consist of a tower is packing material inside in the shape of saddles, ring or some highly specialized shape designed to maximize contact area between the dirty gas and liquid. The packed tower typically operate at much lower pressure drop than Venturi scrubber and are therefore cheaper to operate. So Venturi meter is the very cheapest, cheaper to operate. हम लोग easily operate करते हैं from the packed bed scrubbers. ठीक है. They also typically offer higher SO2 removal efficiency. ठीक है. The drawback is that they have a greater tendency to plug up it if particles are present in excess in the exhaust air stream. समझ में आया? The drawback is that they have a great tendency. It's not the air streams. Okay. देखो ये this is the packed bed scrubber. दिख रहा है ना? यहाँ से इंटर करता है ऊपर की तरफ फ्लो हो जाता है. यही ना होता है इसमें, यही दिया हुआ है ना. The spray tower, the simplest type of a scrubber. Next now is the spray towers. Okay. ये यहाँ तक क्लियर हो गया. ठीक है. ओके. नाउ the simplest type of a scrubber, it consists of a tower with a spray nozzle which generate the droplet or surface contact. The spray tower typically used when circulating a slurry. The spray tower used the circulate the slurry को circulate करता है for the break the slurry. Okay. It consists of a tower spray nozzles which generate a droplet for surface contact. सफेद कोण में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्लरी को क्या करता है स्प्रे वाटर सॉरी टावर, वो हमारा स्लरी को ब्रेक करता है, तोड़ता है. ठीक है. द हाई स्पीड ऑफ ए वेंचुरी वुड, द हाई स्पीड ऑफ वेंचुरी वुड cause erosion problem which a packed tower would plug up it if it try to circulate a slurry. Okay. This is the very simple spray tower. Actually डाउनवर्ड से क्या करता है वो, देखो यहाँ डाउनवर्ड से क्या करता है वो, इंटर करता है टू स्प्रे करके बाहर, मतलब सर्कुलेट, देखो अंदर सर्कुलेट हो रहा है ना लिक्विड स्प्रे, फिर सर्कुलेट वो आउटर सरफेस से बाहर हो जाता है. तो दिस इज द लिक्विड स्प्रे, मतलब स्प्रे टावर. ठीक है. दिस इज द स्प्रे टावर. हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा जो बॉटम पार्ट से इन करता है और आउटर पार्ट से मूव करता है. सेम वैसे ही हमारा जो लिक्विड स्प्रे है उसका भी सेम फंक्शन है पैक टावर का. पैक टावर में क्या करता है, लिक्विड फॉर्म को टॉप में चला जाता है. ठीक है. फिर वो बाहर आता है जैसे पैक स्क्रबर में. समझे? तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेंचुरी स्क्रबर इज वेरी इजी है, बहुत इजी है.
चलिए इसलिए इसको हम लोग हैंडल ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेट तो हम लोग इसको भी कर स्प्रे टावर को भी और हमारा पैक्ड बेड स्क्रबर को भी हम इजिली ऑपरेट कर सकते हैं। बट यूज में हमारा जो ज़्यादा वेंचुरी आता है और स्प्रे, क्योंकि ये बहुत सिंपल टाइप का होता है। ठीक है, तो दिस इज द स्प्रे टावर। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, वेंचुरी स्क्रबर, दिस इज ड्राई स्क्रबर, हाइड्रोफ्लोरिक फ्लू गैस। ठीक है, और इज वेरी इंपॉर्टेंट ईएसपी। ईएसपी का तो लोग बहुत जानना अच्छा जरूरत है। ईएसपी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पार्ट ऑफ द पावर प्लांट। ओके, ठीक है, तो हम लोग फ्लू गैस हाइड्रोक्लोरिक ऑन पढ़ लिए। ठीक है, ड्राई स्क्रबर, वेट स्क्रबर हो गया, वेंचुरी स्क्रबर। पैक्ड बेड वेंचुरी स्क्रबर्स में तुम्हारा है कि ज्यादा हम लोग को जो प्रेशर, हाई प्रेशर वो देते हैं टॉप से देते हैं। ठीक है, हाई प्रेशर अप्लाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्क्रबर। ठीक है, देन उसका मटेरियल जो निकलता है, डिस्चार्ज होता है इधर बॉटम पार्ट। देखो कैसे इसमें दिख रहा है इंजीनियर्स में कि वो बाहर से निकलता है, देन वो उस पाइप के थ्रू बाहर डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो इसमें और कोई प्रॉब्लम तुम लोग को कौन है, एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन है इसमें? ईएसपी क्या होता है बता देना। ईएसपी फैब्रिक फिल्टर, बताओ कोई भी। साइक्लोन सेपरेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइक्लोन सेपरेटर मतलब यूज हमेशा होता है, इसको हम लोग हर जगह यूज करते हैं साइक्लोन सेपरेटर। मतलब तुम इसको चिमनी के भी ऊपर भी यूज कर सकते हो, तो क्या करेगा, डस्ट को कंट्रोल करेगा। टॉप ऑफ द चिमनी साइक्लोन सेपरेटर। एक हम लोग कंडेंसर के रूप में यूज करते हैं, वो हम लोग करते हैं बॉयलर करते हैं, जो नॉइस को कंट्रोल करता है। वैसे जो साइक्लोन सेपरेटर रहता है वो क्या करता है, कंट्रोल द डस्ट। समझे, क्या करता है, कंट्रोल द डस्ट, डस्ट को कंट्रोल करता है। उससे क्या होगा, डस्ट कंट्रोल होगा तो थोड़ा पॉल्यूशन इंक्रीज नहीं होगा, यही ना, पॉल्यूशन नॉट इंक्रीज। तो हम लोग कुछ क्या कर, साइक्लोन स्पीडर क्या करेगा, जो चिमनी से जो भी ऐस निकलेगा वो वहीं पे उसको कलेक्ट कर लेगा, कुछ पार्ट्स को, जो मतलब स्मॉल पार्टिकल जैसा भी है उसका अगर पार्टिकल्स होगा तो वो कलेक्ट करता है, मतलब ये समझे। तो दिस इज द साइक्लोन सेपरेटर। ओके, एनी डाउट इसमें, कोई भी कुछ भी डाउट है किसी को, बताओ। एनी डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं है क्या?